नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टीच स्पेशल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका जो प्रश्न बैंक अपलोड कर दिए गए हैं, तो आज हम आपको बताएंगे जो आपका क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है, अध्याय 1 है भारत के संसाधन भाग 1। ठीक है, तो इसके प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। ठीक है, जो कि खंड भूगोल में आता है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं बगैर किसी देर के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है भौम जल, महासागरीय जल, पृष्ठीय जल या वायुमंडलीय जल। तो मानव जो सर्वाधिक उपयोग करता है वो भौम जल को उपयोग करता है। दोस्तों, किसका करता है? भौम जल का। इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर घाना पक्षी विहार स्थित है केरल में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। फिर देखिए, तीसरा है, वन संसाधन की प्रमुख समस्या है मछली पालन, रेगिस्तान का विस्तार, वनों में लगने वाली आग या आदिवासी गतिविधियाँ। तो दोस्तों, वन संरक्षण की प्रमुख समस्या है वनों में लगने वाली आग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानव जनित आपदा है सूखा, बाढ़, सड़क दुर्घटना या भूस्खलन। तो जो मानव जनित यानी जो आपदा मानव द्वारा निर्मित की जाती है या मानव द्वारा जनित की जाती है, तो आपको पता होगा कि सूखा प्राकृतिक है, बाढ़ भी प्राकृतिक है, जो सड़क दुर्घटना होती है वो मानव निर्मित है। ठीक है, अब देखिए, पाँचवा है, वन महोत्सव के जन्मदाता हैं महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, आचार्य विनोबा भावे। तो वन महोत्सव के जन्मदाता आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये के.एम. मुंशी हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे का आंसर। अब देखिए दोस्तों, आगे देखिए, छठवा है हमारा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में समानतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो डेल्टा क्षेत्रों में गंगा के मैदानों में समानतः जो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो किस प्रकार से पाई जाती है दोस्तों? जो गंगा के मैदान है, गंगा नदी के आसपास की बात कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास कोई नदी का आ जाए कि यमुना नदी या गंगा नदी, तो नदी के आसपास हमेशा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी की जो परिभाषा होती है वो होती है क्या, नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहती हैं। तो इस तरीके से आप क्लियर हो गया होगा। आप देखिए, सामाजिक वन की योजनाओं को खालिस्तान से वित्तीय सहायता प्राप्त है, तो ये विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त है। ठीक है, फिर देखिए, आठवां, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना खालिस्तान के सहयोग से संचालित है, तो है UNDP। ठीक है, UNDP यहाँ आंसर लिखा गया, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, फिर नेक्स्ट है, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में खालिस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है, तो है ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों का। इस तरीके से नवा आंसर आपका हो जाएगा। फिर देखिए, भारत में केवल खालिस्तान भूभाग पर वन है, तो 20.64%। कितने दोस्तों? 20.64% भाग पर वन है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जितनी फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। मिट्टी में उर्वरता की कमी को खालिस्तान कहते हैं, तो मृदा क्षय कहते हैं, या मृदा अपरदन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है, तो यह बिल्कुल सत्य है। आपको पता ही होगा, जो आपने वनों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ पढ़े होंगे, तो वन क्या वर्षा कराने में सहायक होते हैं, इसलिए जो वनों का वर्षा का संचालक कहा जाता है, तो यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर देखिए, वनों के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह बह जाती है, तो यह असत्य है। ठीक है, वनों के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह नहीं बहती। ठीक है, देखिए, काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है, तो यह बिल्कुल सही बात है, काली मिट्टी है वो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है। फिर देखिए, वन जलवायु को नियंत्रित कर पर्यावरण संतुलन में सहयोग करते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। अगर कहीं बाढ़ आती है तो क्या है, जो पानी जितनी स्पीड से होता है, तो वृक्ष होते हैं या वन होते हैं उनकी स्पीड को कम कर देते हैं, इसलिए जो वन जलवायु को नियंत्रित करके पर्यावरण संतुलन में सहयोग करते हैं, तो इसका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट देखिए, हमारा केंद्र सरकार ने सन 1955 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की, तो यह दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। लिग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है, तो यह भी असत्य है। फिर नदियों के निक्षेप से कौन सी मिट्टी बनती है? तो दोस्तों, यह जलोढ़ मिट्टी बनती है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप इनको कर लेंगे तो आपको जो पेपर है इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है, नदियों के निक्षेप से कौन सी मिट्टी बनती है? जलोढ़, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो देखिए, प्राचीन जलोढ़ का स्थायी नाम क्या है? तो इसे हम बोल सकते हैं दोमट, चीका या कॉप मिट्टी। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, कौन सी मिट्टी कपास फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी होती है जो कपास के लिए उपयुक्त होती है, आपको पता होगा ही। फिर मानव सर्वाधिक किस जल का उपयोग करता है? तो मानव सर्वाधिक भूमिगत जल का प्रयोग करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भूमिगत। ठीक है, फिर डेल्टाई भागों में समानतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है डेल्टाई भागों में, क्योंकि डेल्टा वहीं बनते हैं जहाँ नदी होती है, और नदी में जलोढ़ मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है, देखिए, फिर हमारा 23वां, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं? तो वह जीवाश्म कहते हैं। जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को हम जीवाश्म कहते हैं। अब देखिए, प्रश्न 24 है, तो काली मिट्टी दोस्तों हमारी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ज़्यादातर। फिर देखिए, नेक्स्ट है हमारा, जो काली मिट्टी के अलावा जो है हमारी मिट्टी, देखिए यहाँ पर दूसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो यह गुजरात में, ध्यान रखना है आपको, गुजरात में। ठीक है, फिर है वन महोत्सव, तो ये 1950। ठीक है, तीसरे का क्या हो जाएगा? 1950। फिर है
चौथा है वन संरक्षण अधिनियम, तो चौथे का हो जाएगा 1980। ठीक है। फिर कार्बेट, तो पाँचवें का हो जाएगा कार्बेट उत्तराखंड में। ठीक है। फिर जो है पेरियार, जो कि केरल में। इस तरीके से आपको इसको मिला देना है। दोस्तों अब जो आपका सेकंड चैप्टर है भारत में संसाधन, तो इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और सोल्यूशन यहाँ पर दिया भी गया है, आप चाहें तो प्रश्न बैंक डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता है आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करो, चैनल पर पहली बार जो है सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।